दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जिसके एक इशारे पर देश झुक जाते हैं, वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप आज भारत को फोन करके 40 मिनट तक बात करने पर मजबूर हो गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो अमेरिका कभी भारत को नजरअंदाज करता था, आज उसी भारत के सामने ब्रीफिंग दे रहा है। क्या सच में ट्रंप की रणनीति फेल हो चुकी है या फिर दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है? आज हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो शायद आपको कहीं नहीं बताई जाएगी। दोस्तों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। साथियों, एक फोन कॉल जिसने सब बदल दिया। कुछ ही टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। कोई साधारण कॉल नहीं थी दोस्तों, 40 मिनट से ज्यादा लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान। ट्रंप ने पीएम मोदी को विस्तार से बताया कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, ईरान ने कौन कौन सी शर्तें रखी, अमेरिका क्या मानने को तैयार है और कौन सी बातें अभी भी अटकी हुई हैं। मतलब साफ है दोस्तों, अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने खुद कहा, हम भारत के साथ अपने कोऑपरेशन को और मजबूत करेंगे। मैं लगातार पीएम मोदी के संपर्क में रहूंगा। अब सवाल उठता है दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ गई? साथियों, ट्रंप की सबसे बड़ी चाल और सबसे बड़ी हार तब हुई जब ट्रंप ने एक बड़ा दांव चला। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर यह वही जगह है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। ट्रंप ने सोचा अगर इस स्टेट को कंट्रोल किया जाए तो दुनिया को मजबूर किया जा सकता है, लेकिन यही चाल उसकी उल्टी पड़ गई। नाटो ने दिया करारा झटका दोस्तों। ट्रंप को उम्मीद थी कि नाटो देश उनका साथ देंगे, लेकिन नाटो ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम चाहो तो साल भर वहीं बैठे रहो, हम तुम्हारा युद्ध लड़ने नहीं आएंगे। यह अमेरिका के लिए सीधा सीधा झटका था, क्योंकि पहली बार उसके अपने सहयोगी ही पीछे हट गए। अब ट्रंप को लगा कि दूसरे देश डर जाएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। रूस शांत रहा, चीन बेफिक्र रहा, भारत स्मार्ट चाल चलता रहा। भारत ने क्या किया दोस्तों? चुपचाप अपना तेल निकाल लिया बिना किसी शोर शराबे के। यानी जहां अमेरिका रणनीति बना रहा था वहीं भारत काम कर रहा था। और यही फर्क है सुपर पावर और स्मार्ट पावर में। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। पहले अमेरिका कह रहा था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद किया है, इसलिए हमें युद्ध करना पड़ रहा है। दुनिया के कई देश अमेरिका का साथ दे रहे थे, लेकिन युद्ध रुकने के बाद खुद अमेरिका ने वही रास्ता बंद कर दिया। अब सोचिए, जो देश ईरान को गलत कह रहे थे वही अब अमेरिका को गलत कहने लगे। यह एक इंटरनेशनल एम्ब्रेसमेंट बन गई। साथियों, ट्रंप की गिरती लोकप्रियता, अब इसका असर अमेरिका के अंदर दिखने लगा है। जनता सवाल पूछ रही है, आपकी रणनीति क्या है? कभी हमला, कभी सीज फायर, फिर खुद रास्ता बंद। कोई क्लियर प्लान नहीं। और इसी का नतीजा है ट्रंप की रेटिंग गिरकर ऑल टाइम लो पर पहुंच गई है। साथियों, 60% से ज्यादा अमेरिकी जनता ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। सिर्फ 30% लोग ही सपोर्ट में हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2020 में चुनाव हारते समय भी इतनी खराब हालत नहीं थी। साथियों, चुनाव अब अमेरिका में होने वाले हैं। ऐतिहासिक मिड टर्म चुनाव। अगर ट्रंप की पार्टी हार गई तो संसद में बहुमत खत्म और उसके बाद हर फैसला अटक जाएगा। हर साइन पर सवाल उठेंगे। मतलब राष्ट्रपति होकर भी ट्रंप बेबस हो जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप ने सिर्फ गलतियां की हैं या फिर यह पूरी रणनीति ही फेल हो गई? और सबसे बड़ा सवाल एक और, क्या भारत अब वो ताकत बन चुका है जिसके बिना अमेरिका भी आगे नहीं बढ़ सकता? क्योंकि जिस भारत को नजरअंदाज किया गया, आज उसी भारत को कॉल करके ब्रीफिंग दी जा रही है। और यह सिर्फ शुरुआत है। अब असली सवाल, आखिर ट्रंप को भारत के सामने झुकना क्यों पड़ा, गिड़गिड़ाना क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब यह पूरा ईरान वाला मामला शुरू हुआ, ट्रंप ने सोचा कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ना भारत से सलाह लेने की जरूरत, ना अरब देशों से सलाह लेने की जरूरत, ना इजराइल से सही तालमेल। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पाकिस्तान पर भरोसा कर लिया। जो चोर है, जो कटोरा लेके भीख मांगता है, उस पर उन्होंने भरोसा कर लिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। साथ ही पाकिस्तान वाला गेम उनके लिए उल्टा पड़ गया। ट्रंप को लगा था कि पाकिस्तान उनके लिए मिडिल ईस्ट में गेम सेट कर देगा, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। पाकिस्तान खुद अपने संकट में फंसा हुआ है। आर्थिक हालत
खराब है, राजनीतिक अस्थिरता, और ऊपर से ईरान के साथ भी उसका रिश्ता पूरी तरह क्लियर नहीं। यानी जिस देश पर ट्रंप ने भरोसा किया वही उनके काम नहीं आया। अब बात करते हैं भारत की। भारत क्यों बन गया है सबसे अहम खिलाड़ी? अब यहां एंट्री होती है दोस्तों भारत की, एक ऐसा देश जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि संतुलन बनाना भी जानता है। भारत के पास क्या है? भारत के पास रूस के साथ रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ साझेदारी है, ईरान से भी कनेक्शन है और अरब देशों के साथ भी मजबूत पकड़ है। मतलब साफ है, भारत एक ऐसा ब्रिज है जो पूरी दुनिया को जोड़ सकता है, और यही वजह है कि अब अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ रही है। साथियों, ट्रंप का कोर्स कनेक्शन क्या है? क्योंकि अब ट्रंप समझ चुके हैं कि अकेले खेलना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने शुरू किया कोर्स करेक्शन। भारत को कॉल किया, लगातार संपर्क की बात की, हर अपडेट देने का वादा किया। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, यह संकेत है कि अब अमेरिका अपनी रणनीति बदल रहा है। अंदर से टूटता जा रहा है अमेरिका, और इसलिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन समस्या सिर्फ बाहर नहीं है दोस्तों, अंदर भी हालात खराब है अमेरिका के। अमेरिका की जनता नाराज है, विपक्ष हमलावर होता जा रहा है, मीडिया सवाल उठा रही है, लोग कह रहे हैं आपकी कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है, देश को खतरे में डाल दिया गया है। और यही कारण है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी लगातार घटती जा रही है। अब सोचिए, अगर मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की पार्टी हार गई तो क्या होगा? संसद में बहुमत खत्म हो जाएगी, हर फैसला अटक जाएगा, हर पॉलिसी पर विरोध होगा। मतलब ट्रंप का पावर आधा नहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लगभग ना के समान। अब सबसे बड़ा सच सुनिए दोस्तों, ट्रंप ने सिर्फ गलत फैसले नहीं लिए, उन्होंने एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जिसमें उनका खुद का नुकसान ज्यादा हो रहा है। पहले युद्ध शुरू करवा दिया, फिर सीज फायर करवाया, फिर स्टेट बंद करवाया, फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव। यह कोई रणनीति नहीं है, यह एक कंफ्यूजन है और भारत का बढ़ता कद। और इसी बीच भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है, बिना शोर किए, बिना बयानबाजी किए अपने हित सुरक्षित कर रहा है। तेल भी निकाल लिया, संबंध भी बना लिए और अब दुनिया में अपनी जगह भी मजबूत कर ली। आज स्थिति यह है कि अमेरिका जैसे देश को भी भारत से बात करनी पड़ रही है। दुनिया बदल रही है, ताकत का संतुलन बदल रहा है। जहां पहले अमेरिका अकेला निर्णय लेता था, आज उसे भारत जैसे देशों की जरूरत पड़ रही है। और यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी दोस्तों, यह एक संकेत था कि अब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर सेंटर बन चुका है। और ट्रंप जिन्हें लगता था कि वे सब कुछ अकेले संभाल लेंगे, आज उन्हें भी मानना पड़ा कि भारत के बिना अब खेल संभव नहीं। याद रखिए दोस्तों, जो देश चुपचाप मेहनत करता है वही सही समय पर दुनिया को दिशा देता है, और आज वह देश है भारत। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्या भारत इस बार अमेरिका की मदद करेगा? क्या भारत को अमेरिका की मदद करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। क्या ये फोन कॉल सक्सेस होगी? क्या ये युद्ध विराम होगा? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।